आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ हूं मैं नेहा बातम। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कल से रेलवे राजधानी शताब्दी और दुरंतो ट्रेन के किराए में प्लेन की तर्ज पर किराया लागू करने जा रही है, यानी कि सर्ज प्राइसिंग लागू करने जा रही है, जो कि आमतौर पर एयरलाइंस में किया जाता है। इससे पहले 10% टिकट बुक हो जाने पर अगले टिकटों के लिए 10% किराया बढ़ा देना होगा। इसी पर जब आज तक संवाददाता वीरेंद्र घुनावत ने रेल मंत्री सुरेश प्रभु से सवाल किया तो वो भड़क गए और उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उल्टा संवाददाता के सवाल पूछने पर ही सवाल कर दिए। साथ ही आपको बता दें कि जो दिल्ली राजधानी शताब्दी एक्सप्रेस है, उसका किराया 125 रुपए तक बढ़ाया जा सकता है, यानी कि वो किराया कुल 3,944 रुपए हो जाए। Good morning, sir. Just one small reaction on what basis the railway fare has been increased, sir. One small reaction. Did I call you? Sir, we need to ask you, sir, for that. So one small reaction, sir. Sunday, sir, is this the way to do it? Ask Rajesh, sir. I'll definitely convey the message, sir. But the nation wants to know, definitely knows that the rail fare has been increased, sir. Even Rajdeep would like to know, right? और इस पूरे मुद्दे पर और ज्यादा जानकारी के साथ वीरेंद्र सिंह घुनावत हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, जब आपने सवाल किया तो ये एक लाजमी सवाल है, अगर किराए बढ़ाए जाते हैं तो उस पर रेल मंत्री से ही सवाल किया जाएगा, उन्हीं को जवाब देना है कि आखिरकार क्यों इस तरह की सर्ज प्राइसिंग लागू की गई है और कब तक इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ये तमाम सवाल उठते हैं, ऐसे में इतना भड़कना क्यों? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देश वाकई जानना चाहता है कि जिस तरह से तकरीबन 30 से 40 किराया यदि एक सेकंड एसी में बढ़ता है या थर्ड एसी में बढ़ता है, जो तो उनकी कुछ क्लैरिटी होती है। क्लैरिटी उनको देना एक रेल मंत्री की जिम्मेदारी है कि देश को समझाएं कि आखिर क्यों बढ़ाया गया, किस बेसिस पे बढ़ाया गया और ये ट्रिक क्या है इसके पीछे। क्योंकि ये अभी अगर एक मसलन देखें, अगर मुंबई से अगर दिल्ली की राजधानी ट्रेन का जो टिकट इस वक्त तकरीबन 2,300 का है, वो अभी कल से इंप्लीमेंट होगा तो तकरीबन 4,000 के आसपास पहुंच जाएगा। तो ये फ्लाइट की टिकट के बराबर पहुंच गया है, तो कोई आदमी ट्रेन में क्यों सफर करेगा। तो इसी क्लैरिटी और इसकी जवाब रेल मंत्री को देना चाहिए। जब आज तक ने कोशिश की, जबकि बल्कि वो गुस्सा हो गए, हम सीएम कह रहे हैं कि अपने सीनियर पत्रकार से बोलिए कि इस तरह से सवाल किया जाता है, ये कोई तरीका नहीं होता जवाब देने का। पत्रकार चाहे छोड़ो, सीनियर हो इतनी, उससे कोई मतलब नहीं। आपको जवाब देना है कि आपने रेल किराया क्यों बढ़ाया है, इसका जवाब रेल मंत्री देने की बजाय उल्टा अपनी नाराजगी और अपना गुस्सा दिखा रहे हैं। जी, लेकिन वीरेंद्र, कुछ तो होगा दिमाग में, कुछ प्लान होगा जिसके हिसाब से ये सर्ज प्राइसिंग की गई है, और आप कह रहे हैं कि अब तो लगभग एयरलाइन जितना ही किराया हो जाएगा। ऐसे में आम आदमी क्यों रेल में सफर करेगा, वो प्लेन में नहीं जाएगा। तो रेल मंत्री को तो अपने रेवेन्यू के बारे में सोचना चाहिए। बिल्कुल, जो सूत्र बता रहे हैं रेल मंत्रालय के, वो ये कह रहे हैं कि कई बार जो दुरंतो, राजधानी, शताब्दी ये ट्रेनें होती है, उसके तो थर्ड एसी में काफी तादाद में लोग चले जाते हैं, सफर करते हैं, लेकिन जो सेकंड एसी और फर्स्ट एसी होता है वो खाली रह जाता है। तो कहीं ना कहीं एक सोच ये चल रही है कि अगर कोई खाली सीट अगर होती है तो उसको 1/3 1/4 के हिसाब से उसको फ्लेक्सी स्कीम के तहत उसका रेट बढ़ाया जाए। यानी अगर खाली अगर जाती है तो उसका रेट उसका जो बेसिक होता है किसी टिकट का, उसका बढ़ा दिया जाए। अब इनकी जो मैथमेटिक्स है, ये आम आदमी तक हमसे ही बहुत ही सिंपलीफाइड तरीके से हम समझा नहीं पा रहे हैं। तो रेल मंत्री को ये आम आदमी तक बहुत ही अच्छे से समझाना होगा। आपको रोकना चाहेंगे, इस वक्त हमारे साथ मीम अफजल जी जुड़ गए हैं। अफजल जी, ये बताइए कि ये जो इस तरह की सर्ज प्राइसिंग रेलवे में लागू की जा रही है, आम आदमी तो ये बहुत बड़ा बोझ भी है उसके लिए और समझना भी बहुत मुश्किल है उसके लिए। ये अच्छे दिन लाने का तरीका है क्या? बीजेपी सरकार से हम पूछना चाहते हैं कि आम आदमी से जो आपने वादे किए थे, क्या ये उसका एक नमूना है कि इतना जबरदस्त तरीके से किराया? एक बात बताइए, आम आदमी अपना प्लान करता है, अगर फैमिली के साथ कहीं जाता है और एक फिक्स कीमत होती है और उसके हिसाब से वो अपना प्लान करता है। पता लगा जब टिकट कराने के लिए गया तो उसके बजट को और बढ़ा दिया गया है। वो कितना भी हो सकता है उसको पता ही नहीं है। ये लोग, जो बड़े लोग हैं, जो हवाई जहाज में सफर करते हैं, वो तो इसको अफोर्ड कर सकते हैं जी, लेकिन रेल में सफर करने वाले इसको कैसे अफोर्ड करेंगे? क्या आप ये समझ रहे हैं राजधानी और शताब्दी में सिर्फ बड़े लोग सफर करते हैं, मालदार लोग सफर करते हैं? उसमें काफी बड़ी तादाद में सर्विस पेशा लोग सफर करते हैं, अपने बच्चों के साथ जाते हैं, छुट्टियां मनाने के लिए जाते हैं कहीं।
तब वो कोशिश करते हैं पैसा जमा कर करके एक अच्छी ट्रेन में चले जाए। तो ये जो हुआ है ये बिल्कुल गलत है। इसको फौरी तौर पर कांग्रेस हम डिमांड करती है इसको वापस लें और ये लूट मार का सिलसिला बंद करें। एक आदमी खाट उठा के ले जाए तो इनके तन बदन में आग लग जाती है, किसान को ये चोर बोल देते हैं। और ये बैठे हुए रेलवे मिनिस्ट्री के अंदर इतनी बड़ी चोरी सामने कर रहे हैं, जी कोई पूछने वाला है इनको? चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मीम अफजल जी हमारे साथ